बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममतामयी माताओं बहनों नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु की एक बहुत ही महत्वपूर्ण साखी पर थोड़ा विचार। सदगुरु यहाँ पर कहते हैं कि जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल पड़े दिन आकियो संबल कियो न जाए। सदगुरु यहाँ कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन पा करके आपने अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ ना किया, संबल इकट्ठा ना किया, यानी कोई भक्ति साधना नहीं किया, गुरु नहीं बनाया, अच्छे मार्ग पर नहीं चले। ये जीवन मनुष्य जीवन पाने का क्या मतलब? पूरे जीवन आपने जिंदगी भर कमाते कमाते खाते खाते, कहा कि खाते खाते युग भया बहुत नचे तो आन। पूरा युग बीत जाता है खाते खाते, लेकिन बाद में क्या? पछताने के अलावा कुछ नहीं। आप मोक्ष के दरवाजे पे आकर के आंखों में आंसू लेकर के यहां से लौट जाते हो, यानी मौत आ जाती है। फिर उसमें सोचते हैं कि हमने अपने जीवन कल्याण के मोक्ष का कब तो कुछ किया ही नहीं, तो ये मोक्ष कल्याण का काम हम कब करेंगे? ये संबल इकट्ठा कब करेंगे? जिन जिन ये संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, जिन्होंने अपने संबल न किया, अपने जीवन का कल्याण के लिए नहीं काम किया, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। संबल कहते हैं अपने लिए कुछ इकट्ठा कर लेना, जमा कर लेना। जैसे कि पहले के जमाने में बरसात के महीने में लोग जो है कि बैठकर 4 महीना खाते थे, महीना महीना 2-2 महीना बरसात बंद नहीं होती थी, और जिसके जो होता था वही बना खा लेते थे, एक टाइम खा लेते थे। गरीबी थी, कहीं जाने का, दिहाड़ी करने का, मजदूरी करने के लिए बारिश बंद ही नहीं होती तो कहाँ जाएं? तो बरसात के महीने के लिए लोग संबल इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही कहीं जाते हैं तो यदि कहीं यात्रा के लिए जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहां पर दिन निश्चित कर लेते हैं, इतने दिन वहां रहेंगे, फिर वहां रहेंगे। और आजकल तो पहले से ही टिकट बुक करा लेते हैं, रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं, कि गाड़ी में सीट मिल जाए। और रास्ते के लिए, खाने के लिए पता नहीं क्या क्या भर लेते हैं, मिठाई खटाई, खाना रोटी। 2 दिन तक गाड़ी में रहना है तो क्या खाएंगे? ये सब की तैयारी तो हम लोग करते हैं। सीट नहीं मिलेगी तो दिक्कत आएगी, इसकी तैयारी करते हैं। लेकिन उस परमात्मा के घर जाने के लिए, स्वर्ग जिसको बोलते हो, स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे इसका कोई पता नहीं, लेकिन मरने वाले को स्वर्गीय जरूर बोला जाता है। तो वहां जाकर के ठौर ठिकाना कहां रहेगा? मरने के बाद ठौर ठिकाना कहां रहेगा? जो भी सदगुरु ने कहा, जीते जी न मुयो तो मरे काम यो, जीते जो न मुए। जीते जी यदि आपने अपना कल्याण मोक्ष नहीं किया, मरने के बाद कहते स्वर्ग मिलेगा। ये जो आडंबरधारी पंडित पुराणों में लिखा है
कि आप लोगों को मरने के बाद ये काम कर दो, इतना दान दे दो, इतना पुण्य कर दो और स्वर्ग मिलेगा। 13वीं में पता नहीं कई लाख खर्च करा देते हैं कि उनको स्वर्ग मिलेगा। अरे जीते जी स्वर्ग नहीं मिला, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। जीते जी तो नरक का काम किया, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे। ये सब बहकावा है। ऐसे बहकाए में ना आए। 13वीं 15वीं करें तो अपने घर में ही हवन पाठ पूजा कर लें, संत को बुला करके उन्हीं को दान दक्षिणा दे दें। पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो दान देंगे आपको मिलेगा, उनको नहीं मिलने वाला। उनके नाम से किया, उनका नाम भूल गया कि फलाने के नाम से इतना कुछ किया गया। जीते जी जो करेंगे वो हम अपने लिए वही कल्याण होगा। ब्राह्मणों को बुला करके 13वीं में कभी नहीं बुलाना चाहिए। 13वीं 15वीं कुछ नहीं, चाहे 8 दिन में करो, चाहे 13 दिन में करो, संतों को बुला करके भोग लगाओ, हवन पाठ हो, जो भी करना हो संतों से कराओ, बीजक पाठ कराओ, उन्हीं को दान दे दो। सब ये जो आडंबर रचा जाता है, पंडित लोग लाखों लाखों ऐंठ के ले जाते, तो उधर उस पर मुसीबत आई रहती है। दूसरे कितने लोग ऐसे मरते हैं कि लकड़ी के पैसे तक नहीं रहते, और उधर फिर पंडित को भी कराना, कर्ज उठाते हैं, और कर्ज जो है कितने दिन में पूरा पड़ता। कई भाई होते हैं तो भाई आपस में कर्ज लेते हैं, आपस में इतना तुम करो, इतना मैं करता हूँ, और माँ बाप कभी नहीं बांटते थे। चाहे 4 बेटे हों तो चारों के लिए बराबर, अकेले करते थे। लेकिन 4 बेटे हैं, चारों बेटे कहते तू कर, ज्यादा तेरे पास रहे हैं। संपत्ति के लिए सब साझेदार हो जाते हैं। अगर करते भी हैं तो बांट बांट के। अरे पुण्य का काम है, धर्म का काम है, अकेला भी करना पड़ जाए बड़े गर्व की बात होती है। तो सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि यदि मौत के समय दुखी होकर के जाते हो, मरते समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो मनुष्य जीवन पाने का क्या मतलब। हम लोग जीवन भर कमाते रहते हैं, क्या सोचते हैं गाड़ी बढ़िया आ जाए, घर कोठी बंगला बढ़िया बने, ऐसी कार आए बढ़िया, पड़ोसी से भी बढ़िया, फिर विदेशी कार, पता नहीं कितने कितने सपने सजोते रहते हैं। कभी आपने ख्याल किया है हमारा मन कैसा होना चाहिए? हम उस दुनिया से जाएं तो कैसे जाएं? दुखी होके जाएं कि सुखी होके जाएं? हमारा इस दुनिया में आने का मतलब क्या है? बच्चा कहते रोते रोते जन्मता है और शिकायत करते करते जीता है, और तड़प तड़प के मरता है। ऐसा जीवन कोई जीवन है? जब यहां से जाएं तो हंसते हुए जाएं। जब कबीर साहब ने कहा है, कबीर हम जब पैदा हुए जब हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ, खुशी से जाओ, और लोग याद करें फला व्यक्ति बहुत अच्छा था और बहुत बढ़िया आदमी था। मरने के बाद भी आपको लोग याद करें। कितने लोग मरते हैं, कहते हैं अच्छा हुआ मर गया। ऐसा काम ना करें कि लोग कम से कम अच्छा भी ना कहें तो बुरा भी ना कहें। जितना बन सके दूसरों को भला करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। जीवन भर हम लोग मिट्टी कंकड़ पत्थर बटोरते रहे, सारा जीवन गुड़ गोबर कर देते हैं। यदि कहा है मिट्टी के मोल में तो जीवन, मिट्टी के मोल में, भजन है सुना होगा, मिट्टी के मोल तो हरी तो हीरे लुटा रहा। मिट्टी के मोल, माटी के मोल में तो हीरे लुटा रहा। आत्मा को बेच करके तो तन को सजा रहा।
आत्मा का बेचना क्या है? अपने जीवन के लिए नहीं सोचते, बढ़िया बढ़िया खाते, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया कोठी बंगला, ये अब अपने शरीर को सजाते हैं। अपने जीवन को सजाओ, जीवन ऐसा हो कि जीवन हमारा सुंदर रहे। उदास होकर, निराश होकर के यदि यहाँ से जाते हैं तो समझ लो हमारे जीवन में हमने कोई अच्छा काम नहीं किया। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए अच्छा कर्म करना चाहिए। आगे सदगुरु कहते हैं कि अस झाल पड़े दिन आकियो, संबल कियो न जाए। झाल किसे कहते हैं? जैसे दिन छिपने लगता है तो उसको झाल झाल पड़ जाता है, दिन छिपने वाले को। तो दिन छिपने के बाद कुछ काम करने लगो, अंधेरा तुरंत हो जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। तो अब दिन छिपने जैसे, मतलब अपने जीवन का दिन छिपना, अपने जीवन का दिन छिपने वाला है, मौत आने वाली है। मौत आने से पहले अपना कल्याण का काम कर लो। जब ये जीवन बीत जाएगा तो आप अपने लिए क्या करोगे? पछताओगे, कुछ नहीं कर सकते। तभी कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुन नर मुनि ये ग्रंथन गावा। बड़े भाग से ये मानुष तन मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है। केसरी कबीर साहब कहते हैं कि बड़े भाग से सुभागे मनुष्य, ये तन मिला है तेरे को, मनुष्य जीवन है। ये जब बीत जाएगा, ये अवसर बीत जाएगा तो आप अपने जीवन के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। बुढ़ापे में कोई भजन होगा? कहते हैं कि बूढ़ों के लिए भजन है। सत्संगों में जवान लोग कम नजर आते हैं, कहे भाई आप लोग जाओ, बूढ़ों का काम है, हमारे पास टाइम नहीं है। और जब बूढ़े हो जाते हैं तो बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। ज्यादा का बुढ़ापा जब आ जाएगा तो बोला तक नहीं जाता, देखा तक नहीं, सुनाई नहीं देता। तो क्या सत्संग सुनोगे, क्या कल्याण करोगे? हमें 10-20 साल सत्संग सुनते हो गया, सत्संग करते हो गया, क्या कभी सोचा है कि हमारे में कुछ परिवर्तन आया है? वही ज्यों की त्यों, वही गुस्सा, क्रोध, काम, भोग, वासना। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे अंदर वही सब कुछ भरा पड़ा है। तो ये खत्म नहीं हुआ तो दिन प्रतिदिन हम जो काम कर रहे हैं तो ये ड्यूटी कर रहे हैं। इधर सुने उधर निकाल दिया, मन में शांति नहीं है। तो मतलब क्या है सत्संग का, पूजा पाठ करने का? आपस में सास बहू में लड़ाई झगड़ा है, बेटा पिता में प्रेम नहीं है, परिवार के अंदर कलेश है, कलह है, आपस में प्रेम व्यवहार नहीं है, तो सत्संग सुनने से क्या मतलब? थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो हमारा पूरा जीवन दुख दुख से भरा है। इसलिए हमें अपना कल्याण, अपनी भक्ति करनी चाहिए, अपने कल्याण का काम करना चाहिए। नहीं तो समय ये बीत जाएगा और कुछ हाथ नहीं आएगा। हमें संतों से जुड़ना चाहिए, उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी सुंदर जीवन बनेगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन को दोष। जैसे कोई आदमी अपने घर से शहर जा रहा हो और
चलते चलते थक गया और वहां पहुंच नहीं पाया। बीच में ही डेरा पड़ा, बीच में ही अंधेरा हो गया, रात हो गई, दिन छिप गया, वहीं विश्राम करने लगा। ऐसे ही बीच में हमारी मौत आ जाएगी। पूरी जिंदगी चल रहे हैं, चलते चलते एक दिन मौत आ जाएगी। तो क्या मतलब हुआ जीवन पाने का? पूरे जीवन भर पूजा पाठ करते रहे, सत्संग करते रहे, अगर हमारे मन में अशांति बनी रही, मिटी नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हमारी भक्ति, इसका मतलब सही नहीं है। हमारे में परिवर्तन आना, यही हमारे जीवन कल्याण का लक्षण है। राग द्वेष मन से हटा लो। भक्ति ऐसी करनी चाहिए जो अंदर से किसी के प्रति किसी का अहित ना सोचे। हम लोग बात बात में झगड़ते हैं। बेटा बाप से झगड़ता, बाप बेटे से झगड़ता है, भाई भाई से झगड़ते हैं। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं कि हमें संतों से जुड़ना चाहिए। भक्ति सबसे पहले किसकी करनी चाहिए? भक्ति करें तो किसकी करें? क्या देवी देवता की भक्ति करने से हमारा कल्याण हो जाएगा? तीर्थ यात्रा जाने से मुक्ति मिल जाएगी? गंगा में नहाने से हम पवित्र हो जाएंगे, हमारा पाप कट जाएगा? यदि गंगा में नहाने से पाप कटता तो गंगा हरिद्वार में कितने लोग, हजारों लोग हैं, उनके सबके पाप कट जाने चाहिए। और उसके अंदर मछली, मेंढक, कछुए, घड़ियाल, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, उनका भी कल्याण हो जाना चाहिए। ये सब एक धर्म करने, मन को पवित्र करने का एक तरीका है कि वहां गए मन पवित्र हो गया। तन पवित्र नहीं, तन तो साफ हो गया, लेकिन मन पवित्र जब होता है, जब मन के अंदर वहां भी जाके हमारा मन दान भी करते हैं और किसी के मन में किसी के प्रति ऐसा कुछ कुभाव नहीं होना चाहिए। तीर्थ जाने से मन को पवित्र करने का एक तरीका है, लेकिन वहां कल्याण मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए ये दिन छिप जाएगा, अंधेरा, ये हमारा सूरज छिप जाएगा। जीवन का सूरज जब छिप जाएगा फिर क्या करोगे? इसलिए सदगुरु ने कहा कि जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल पड़े दिन आकियो संबल कियो न जाए। संबल अपने जीवन के लिए यही करना है कि हमें प्रतिदिन करें। कैसे संबल करें? नियम बनाना चाहिए। सत्संग सुनते हैं तो सुन करके इधर सुन के उधर नहीं निकालना चाहिए। एक भी बात उसमें गांठ लेनी चाहिए कि सत्संग में आज ये सुना है। एक जगह एक पिता कहीं साधु के सत्संग में बैठा था, सत्संग सुन रहा था और घर से बुलावा आया तो एक बच्चों को भेजा, जाओ पापा को बुला के लाओ। वो गया बच्चा और संत के पास बैठे थे, सत्संग सुन रहे थे। तो बेटा भी 2 मिनट के लिए बैठ गया और बोला पापा वो घर बुला रहे। तो सत्संग चल ही रहा था, तो पापा उठ गए, बेटा सुनने लगा। तो 2-4 सब सुना तो पापा ने कहा चलो खड़े हो जाओ। तो संत ने कहा इसे सुने लेने दीजिए, आप जाओ। कि नहीं साहेब, अगर ये सुनेगा तो ये कहीं बाबा बन गया, साधु बन गया, तो ऐसे भी माता पिता हैं। तो कि आप क्यों आते हो? कि मैं तो बिल्कुल एकदम प्लास्टर है मेरे ऊपर, तो कोई चीज
असर होने वाला नहीं है। प्लास्टर लोगों के अंदर प्लास्टर रहता है, सुनते हैं इधर से उधर निकाल देते हैं। इसे रोज कहते हैं, रोज सुनते हैं। आज सत्संग में नहीं जाएंगे तो कहेंगे कि सत्संग में नहीं आए। ड्यूटी पूरी करनी जरूरी है। ये हम अपने को धोखा दे रहे हैं। सत्संग में जाने का मतलब है मन के मैल को धोना, मन को पवित्र करना, मन को शुद्ध करना। चाहे दिखावटी रूप में बैठो, धीरे धीरे आदत बन जाती है सत्संग में बैठने की, तो कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान हो जाता है। तो उस बच्चे ने वो भी उठ गया, कुछ शब्द सुन लिया था तो घर आ गया। घर आया तो घर पे अगले दिन की बात होगी शायद, और घर पे अनाज फैला रखा था धूप में। तो कोई जानवर आया, गाय आई और अनाज को खाने लगी। तो बच्चा, वो लड़का देख रहा, खा रही है, चलो खा लेने दो, थोड़ा खा ले। हम लोग कितने लोग हैं पर चिड़िया, कौवा, कबूतर चुगते रहते हैं, डंडे से उड़ाते हैं। उड़ाना ठीक है, लेकिन कुछ उनको भी हिस्सा है, खा लेने देना चाहिए। कहाँ उनका कौन उनको रोटी देने वाला है? अनाज कौन देगा उनको? हमारे हिस्से में से उनका हिस्सा है, चुनने देना चाहिए, कुछ खा लेने देना चाहिए। ऐसे नहीं चुनाते हो तो तुम्हारे अनाज फैला हुआ है, खा लिया तो कितना घट जाएगा। अभी एक बात है, मैं कहीं स्टेशन पे बैठा था, रोटी बांधी हुई थी, वहीं से उतर के खाने लगा तो एक कौवा आया, तोड़ के मैंने कौवे की तरफ फेंक दिया। फिर 2 आए, फिर फेंका, फिर 4 आए, फिर फेंका, फिर 10-12 कौवे आ गए, फिर फेंका। और सब एक दूसरे छीन रहे, अपने बच्चे को खिला रहे, और देखने में बड़ा दृश्य अच्छा लग रहा था। मैं फेंकता गया और खाते गए। लगभग आलू पराठा था, 2 आलू पराठे तोड़ के फेंके, इतने वहां कम से कम 30-40 कौवे आ गए। अब उनको बेचारों को स्टेशन पर कहाँ खाने को मिलता होगा, कौन देता है? कितने भूखे प्यासे थे, उनको खिलाया, मन को अच्छा लगा। अपनी रोटी कम नहीं पड़ जाती, थोड़े में भी काम चल जाता है। तो ऐसे मन के अंदर भावना होनी चाहिए। जिसका अंदर दया नहीं है, समझ लो वो इंसान ही नहीं है। तभी कहा है गोस्वामी जी, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। धर्म करने से दया नहीं बनती, दया करने से धर्म बनता है। धर्म किसे कहते हैं? कर्म करने से धर्म बनता है। कर्म आप अच्छा करो, धर्म अपने आप बन जाएगा। धार्मिक बनने का नाटक मत करो, धार्मिक मत बनो। कितने लोग दान देते हैं और नाम बुलवाते हैं, नाम पंखा देते उसमें लिखवाते हैं, कमरा बनाते उसमें लिखवाते हैं। ये धार्मिक बनना है। धार्मिक अंदर से बनो। एक हाथ दान दे, दूसरे हाथ को पता ही ना लगे। दान ऐसा करो कि मन में घमंड ना आए कि मैंने दान दिया है। तो कर्म करने की जरूरत है, धर्म अपने आप बन जाएगा। किसी ने कहा कि कर्म यदि हमारे अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है, और धर्म हमारा अच्छा है तो घर में ही मथुरा काशी है। तो उस बच्चे ने जब अनाज खा रही थी गाय, तो पाप आया। पापा अरे देख रहा है तो डंडा नहीं मारा गया, उसने पापा ने उसके डंडा मारा, गाय को भगा दिया कि खा रही तो खिला रहा है इसको।
तो बच्चे ने कहा, पापा आप तो सत्संग रोज सुनते हो, मैंने तो थोड़ा सा सुना, संत ने कहा दूसरे जीव पर दया करनी चाहिए। मैंने सोचा खा लेने दो बेचारी को, थोड़ा सा खा लेती, क्या घट जाता। उस बच्चे ने 2 मिनट के लिए सत्संग सुना, उसके अंदर दया का भाव आ गया। तो हम लोगों के अंदर कितना परिवर्तन आता है, दूसरों के प्रति कितना आता है। कोई घर पर आए, कभी मना नहीं करना चाहिए। कितने लोग कहते हैं यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। एक यहाँ भिखारी गया, वो घर में से आवाज लगा रहा, भैया कोई नहीं है। अरे बाबूजी थोड़ा दे दो। अरे कह दिया नहीं कोई नहीं। बाबू कुछ तो दे दो, आप तो हैं। बाहर निकल के सुना नहीं, कुछ नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। तो भिखारी ने पता क्या कहा, जब कुछ नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो मेरे साथ, कुछ मिलेगा। ऐसा काम ना करें कि नहीं तो जन्म ऐसा ही मिलेगा कि कोई नहीं तुम्हारे साथ रहेगा, अकेला जीवन रहेगा, अकेले कहीं रहोगे, कुछ नहीं तुम्हारे पास होगा। ऐसा ना करो। कहते हैं कि कोई घर पे दरवाजे पे मांगने वाला आए, चाहे धूल ही उठा के दे दो, धूल उठा के दे दो। धूल ना दे देना भैया, एक कहने के लिए है। धूल दोगे तो गाली सुनोगे। आजकल तो 1 रुपए का सिक्का भी कोई भिखारी नहीं लेता, फेंक देता है, कहता ये नहीं चलेगा। तो यानी देने की आदत बनानी चाहिए, दान देने की। नकल करते करते असल हो जाती है। तो सत्संग का मतलब यही होता है कि अंदर से अपने को बदलना। पूरा जीवन हमने कहाँ बिताया, पत्थर, मूर्ति, देवी देवता, भगवान, ये सब काल्पनिक है। हमारे महापुरुष हुए राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और महापुरुष बहुत हुए। इनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, इनके जीवन को पढ़ना चाहिए। नहीं कि इनकी पूजा करने से आपका कल्याण नहीं हो जाएगा। मंदिर में घंटा बजाओ, मन को पवित्र करते हैं, मन पवित्र होता है। भाई आज मंदिर गए थे, अच्छी बात है, मंदिर जाना चाहिए। यदि हमें मंदिर जाते ना तो आज यहाँ कहाँ पहुँचते। हम भी मंदिर जाते थे, मंदिर में ही रहते थे। और मंदिर एक हमारी उपासना गृह है। मंदिर में जाके मन पवित्र होता है, भक्ति की भावना जागृत होती है। धीरे धीरे फिर आगे संत महापुरुषों के पास जब जाते हैं तो वो आपको अच्छी और दिशा बताते हैं, अच्छा मार्ग बताते हैं। उसी में मत उलझे रहो मंदिर में ही। गुरु नानक देव जी ने कहा है, बिन आपा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई। बिन अपने आप को जब तक भैया पहचानोगे नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या करने आए हैं, तब तक आपका ये भ्रम का मतलब है संसार में भ्रम में पड़े हो, देवी देवता की मूर्ति की पूजा करने में, इसी में उलझे हो। जीवन भर इसी में करते करते मर जाते हैं और अच्छी मार्ग, अच्छा रास्ता नहीं मिल पाता, पता ही नहीं बेचारों को। ऐसे संत गुरुओं के पास जाओगे, सत्संग में जाओगे, तभी पता लगेगा। जीवन भर घंटी बजाते रहो, घर में देवी देवताओं की, देवियों की पूजा करते रहो, कल्याण हो जाएगा। नवरात्रों में 9 दिन व्रत रखते हैं, बाकी दिन क्या करते हैं, पाप करते हैं। व्रत रखो, मन शुद्ध होता है। कन्याओं को खिलाओ, अच्छी बात है, लेकिन उस माँ की तो आप पूजा कर रहे हो जिसने आपको 9 महीना गर्भ में रखा, उसको आप वृद्ध आश्रम भेज रहे हो।
क्या मतलब नवरात्रि का? जिसने एक चूही भी पैदा नहीं की और उसकी आप 9 दिन व्रत रखते हो, जिसने आपको पैदा करके इतना बड़ा कर दिया, उसके साथ आप क्या करते हो? तो नवरात्रे का करो। नवरात्रे का मतलब ये नहीं कि माता पिता को बहिष्कार करो, माता पिता सास ससुर की सेवा ना करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा ना करो। मातृदेवा, पितृदेवा, अतिथि देवा, गुरु देवा, ये 4 देवता हैं। अतिथि कोई आए अपने घर, मान सम्मान करो, उसका खाना पीना करो, नमस्कार करो। आपके घर चल के आ गया, आप अपने घर में से निकल ही नहीं रहे हैं, अतिथि आया और हो सकता है चुपचाप चला जाए, या फिर वो आपके पास चल के आए। ऐसा घमंड नहीं अंदर करना चाहिए। आपके घर में आ गया तो आपसे मिलने ये तो आया है, तो आप स्वयं उससे मिलोगे तो उसको अच्छा लगेगा। अहंकारी नहीं बनना चाहिए। अतिथि भी हमारा देवता है, माता पिता तो देवता है ही है, गुरु हमारे देवता है ही है, लेकिन इनको छोड़ करके हम दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। इनको नकली देवता कहते हैं। असली देवता है काली माता, दुर्गा माता, संतोषी माता, गणेश वगैरह बहुत देवता हैं, मानो, लेकिन अपने माता पिता के भी देवता मानो। ये नहीं है कि जिनको आपने कुछ आपके लिए नहीं किया, जिन माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, आपको इतना बड़ा किया, खर्चा किया, लाखों शादी ब्याह किया, फिर आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो? यही व्यवहार आपके साथ भी होने वाला। फिर तो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रथम पूजा माता पिता की होनी चाहिए। माता पिता ही आपको आगे बढ़ने का मार्ग देते हैं, तभी हमें ऐसे सद्गुरु महापुरुष मिलते हैं, तभी तो मुक्ति कल्याण होगी। हमारे माता पिता ने संस्कार न दिया होता तो आज हम यहाँ तक कहाँ होते? ये उन्हीं की देन है, माता पिता का ऋण है, वो कभी चुकाया नहीं जा सकता। तभी कहा है माँ बाप से बढ़कर इस जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझको जन्म दिया है रे उसका दिल नहीं दुखाना। 9 महीने पेट में रख के सीने का दूध पिलाया, तो तुम माँ बाप का दिल क्यों दुखाते हो? वही कर्म हमें भोगने पड़ेंगे। आगे आपको कष्ट भी होगा, बच्चे भी आपको उसी तरह से दुख देंगे। इसलिए अपने जीवन की रहने का ये तरीका है, तभी ये संभल हो पाएगा। पहले अपने जीवन में अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपना स्वभाव, अपना कर्म सुधारें। कर्म सुधार हो जाएगा तभी हम अपना कुछ कल्याण का काम कर पाएंगे। मन में, दिल में दया की भावना रखनी चाहिए। दया की भावना जिसके नहीं होगी वो भक्ति भाव कुछ नहीं कर सकता। दूसरे के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। वो आपसे कोई सहारा मांगता है तो आप उसको सहारा दो, सेवा मांगता सेवा करो। आपके पास सब कुछ है, नहीं है थोड़ा करो, लेकिन दया की भाव रखो। वही चीज आज बच्चों में भी पैदा हो जाती है। हम गलत रहते हैं तो गलत बच्चों को आचरण मिलता है, संस्कार मिलता है। आजकल बच्चों कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं देख रहे हो? बच्चे के फैशन, कपड़े, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, कपड़ा ऐसा कि देखते ही बनता है, सारा शरीर दिखता है। जीन्स की पैंट पहना देंगे, जांघें खूब जवान लड़कियों की दिखती रहती हैं, फटी है जांघें। पहले कहीं फट जाता था कपड़ा तो बच्चे उसको पहनते नहीं थे। हमारे बच्चे हैं, नाती पोते हैं, संस्कार दिया है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके पजामियां छोटी पड़ जाती हैं तो पैर दिखता है, कहती मम्मी हम इसको नहीं पहनेंगे।
हमारा पैर दिख रहा। ये बच्चे कहते हैं, क्यों कहते हैं? उनको शुरू से ही नीचे तक कपड़ा पहनाना सिखाया। तो आज वो नंगे का शरीर कैसे रखेंगे? नहीं पहनते, फेंक देते हैं। तो किसने सिखाया संस्कार? उनके माँ बाप ने। उनके माँ बाप को संस्कार किसने दिखाया? उनके माँ बाप ने। ऐसी तो पीढ़ी बदलती है। हम शुरू से ही बच्चों को अगर संस्कार अच्छा देंगे तो एक 3 पीढ़ी बदल जाती है। इसलिए कभी ना सोचो कि फला व्यक्ति ऐसे चल रहा, हमें वैसा चलना चाहिए। हम बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं। अपना घर स्वर्ग बनाओ, दूसरों को मत देखो। अपना बड़ा बुजुर्ग बैठा है, कुर्सी पर से उठ जाओ, खाट से उठ जाओ। अगर पर्दे का काम है, ससुर है, बड़े हैं, पर्दा रख करके बात करो। सिर पर कपड़ा रखें, यानी सामने दिख गए तो पर्दा कर लिया, पीठ पीछे सिर से भी कपड़ा उतर जाए, ऐसा नहीं। ये बच्चों पे संस्कार पड़ता है। बच्चे बताते कहते कि आपके पीछे दादू ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये तो बच्चों पे संस्कार क्या दे रहे हैं कि डर के मारा नहीं करना चाहिए। आगे पीछे कहीं भी रहें, सिर पर कपड़ा रखना जरूरी होता है, पर्दा रखना जरूरी है, मर्यादा है। यही मर्यादा आगे चल के बच्चों पे असर होगा उसका। ऐसे हमारे बच्चे चलेंगे। तो हमें जमाना हमारे से है, हम जमाने से नहीं हैं। लेकिन हम जमाने से बन जाते कि दुनिया ऐसे चल रही है तो हमें भी ऐसा चलना चाहिए। नहीं, जमाने को हम बदलते हैं। इसलिए अपने संस्कार अपना कहते हैं कि बच्चा कैसे होना चाहिए। बच्चा पैदा करने से 20 साल पहले बच्चे को वो संस्कार मिलना चाहिए। 20 साल पहले कैसे मिलेगा? जब 20 साल पहले हमें लेना है संस्कार। 20 साल की उम्र के बाद शादी करो, फिर जैसे हम संस्कारी होंगे ऐसे बच्चे भी सीखेंगे। उसको वैसे सिखाएंगे भी, साबुन से हाथ धो, बिना हाथ धोए कोई चीज मत ले, बंदगी करो, नमस्कार करो, हर चीज सरलता से, ऐसे कपड़े पहनो। पापा को पता लगेगा, दादू को पता लगेगा, डांटेंगे। तो बच्चों को जैसा सिखा दोगे उसी तरह से एकदम वो एक तरह से बहुत अच्छे संस्कारी हो जाएंगे। कोई परिवार स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हम लोग संस्कार नहीं लेना चाहते, दूसरों को देख करके बदलते हैं। अरे दूसरों को देखोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। संसार कहाँ जा रहा है उसको मत देखो। जो आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो संस्कारी बनो। पहले हमने कहा कि पहले अपने जीवन का कर्म सुधारो, रहनी सुधारो, तभी तो उस पर चल पाएंगे। आंख मूंद करके बैठ करके ध्यान में मतलब क्या है, ठीक है, अच्छा है, आदत बनाओ, चाहे नकल करो, लेकिन हमारी रहनी, हमारा बोल व्यवहार दूसरे के प्रति कैसा है। दुश्मन भी है उसका भी अहित कभी मत सोचो। दूसरे के प्रति दया का भाव रखो। तो सत्संग का मतलब यही होता है, अड़ोसी पड़ोसी सबका भला चाहो, किसी का अहित मत चाहो, दया की भावना रखो। सत्संग का मतलब यही होता है। कोई जैसा है कैसा है उस पर ध्यान ना दो। तो मैं ये कहा कि जिन जिन ये संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल पड़े दिन आकियो संबल कियो न जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। वंदन है जी।